कैसे हैं ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम डियोर सवाज एलेक्सर और लताफ़ा के असद परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और असद कैसा क्लोन है, इनके दाम के हिसाब से इनको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इनके खुशबू के बारे में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो डियोर सवाज EDT आता है, इसकी एक मुख्तलिफ अलग खुशबू है। ये एक सिट्रसी, मास प्लीजिंग, ब्लू कैटेगरी वाला परफ्यूम है। शावर जेल जैसी खुशबू है, काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन एक जेनेरिक सी खुशबू वाला परफ्यूम है। जो एलेक्सर है उसका DNA पूरी तरीके से अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि डियोर चाहते तो एक अलग नाम से भी उस परफ्यूम को लॉन्च कर सकते थे, लेकिन सवाज ऑलरेडी काफ़ी चर्चित है, तो फ्लैंकर का जो कल्चर होता है, आसान होता है किसी परफ्यूम को थोड़ा हाई कॉन्सेंट्रेशन कह के बेचना, जबकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग खुशबू वाला परफ्यूम है। अब हम बात करें एलेक्सर के बारे में, तो वो एक वार्म, स्पाइसी, वुडी और फूजियर, थोड़ी बार्बर शॉप वाली खुशबू लगती है। देखिए, इसमें जिस तरीके से लैवेंडर का इस्तेमाल है, थोड़े सिट्रसी नोट का भी इस्तेमाल है, तो जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं वो शुरुआत में हल्का सा ग्रेप फ्रूट, बहुत ही माइन्यूट सा सिट्रसी खुशबू महसूस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रेश, बहुत ब्राइट खुशबू नहीं है, स्टिल एक स्पाइसी खुशबू है। फिर उसके साथ ड्राई स्पाइसेस की खुशबू महसूस होती है। इसमें ऐसा लगता है कि कार्डमम, इलायची का इस्तेमाल है, सिनेमन, दालचीनी, नटमैग, लैवेंडर और बहुत ही माइन्यूट सा इसमें सैंडलवुड, चंदन की खुशबू महसूस होती है। अब देखिए, जिस तरीके से इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल है सिट्रसी नोट के साथ जो मिलाया गया है, और थोड़े ग्रीन नोट के साथ पचूली का भी बेस में इस्तेमाल है, उसी की वजह से थोड़ा सा बार्बर शॉप वाली खुशबू महसूस होती है। लेकिन मैं कहूँगा स्टिल थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें लिकरिश के नोट का इस्तेमाल है। अब ये क्या होता है, देखिए, ये एग्जैक्टली मैंने कहूँगा कि बूजी, अल्कोहल वाली खुशबू नहीं होती है। रूट बियर या फिर जैसे फ्रूट बियर की एक खुशबू होती है, थोड़ा सा पंच आता है, थोड़ा सा सोडा वाला भी एक खुशबू महसूस होता है। और मैं थोड़ा सा अगर समझाना हो इस खुशबू को, और ख़ास करके जिस तरीके से इसकी ओपनिंग लगती है, थोड़ा अजीब सा एक अटपटा सा एग्जाम्पल है। अगर जो वॉल पेंट आते हैं उसमें एक खुशबू होती है, थोड़ी शार्प खुशबू होती है, वैसी खुशबू इसमें मुझे महसूस होती है। प्लीजिंग लगती है, ऐसा नहीं है कि वो ऑफ पुटिंग है, लेकिन ऐसा लगता है कि लिकरिश जिस तरीके से इसमें सिनेमन के नोट के साथ मिल रहा है, थोड़ा नटमैग के साथ मिल रहा है, वैसी एक शार्प सी खुशबू बनाता है। और इसमें मैं एक शेविंग फोम वाली खुशबू मिलती है, उसको भी मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। अब देखिए, जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो शुरुआत के आधे घंटे तक हल्की सिट्रसी खुशबू, उसके साथ जो हमने स्पाइसेस की बात की, लिकरिश की जो बात की, उसके वजह से हल्का पेंट वाली खुशबू, थोड़ी हर्बल खुशबू लगती है, लेकिन स्टिल नेचुरल लगती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंथेटिक, नकली खुशबू नहीं लगती है, इंजॉयबल लगती है। और जो शेविंग फोम की खुशबू है वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहती है। उसके बाद ये अपने ड्राई डाउन में जाता है, तो देखिए बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होगा, ये स्टिल हल्का फूजियर हो जाएगा, हल्का बार्बर शॉप वाला जो लैवेंडर है पाउडरी हो जाता है, एम्बर की खुशबू थोड़ी आ जाती है। बेस में इन्होंने पचूली का इस्तेमाल किया है, वेटिवर का इस्तेमाल किया है, उसके वजह से थोड़ी ड्राइनेस, वुडी और बन जाता है, लेकिन स्टिल एक मैस्कुलिन सी स्ट्रॉन्ग ही खुशबू रहती है। वैसे ये कहते तो नहीं है, लेकिन इसमें हल्का क्लोव, लौंग की भी खुशबू महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से सभी स्पाइसेस को मिक्स किया गया है, उसके वजह से वो थोड़ी एक शार्प सी खुशबू लगती है। अब देखिए, ये भी है कि अगर थोड़े आप सेंसिटिव हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट करे या चढ़ भी सकती है वो खुशबू, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग खुशबू है। अब अगर हम बात करें लताफ़ा असद की, पहली बात तो फ्रेग्रेंटिका पे जो भी नोट्स ब्रेकडाउन है उनके वेबसाइट पे भी आप उसको नकार दीजिए, क्योंकि लगभग इन्होंने कोशिश की है सेम DNA को इस्तेमाल करने की। बस ये मैं कहूँगा कि देखिए, शुरुआत में भी जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ असद को, तो सिमिलर DNA लगता है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो शेविंग फोम वाली खुशबू है वैसी नहीं महसूस होती है। लिकरिश का भी मुझे इस्तेमाल नहीं लगता है, और लगता है कि इन्होंने क्लोव का ही इस्तेमाल किया है। लौंग की खुशबू प्रोमिनेंट आती है, थोड़ी मिडल ईस्टर्न टच है। जैसे लताफ़ा के अगर आप अमूमन परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो
अक्सर ऐसा होता है कि क्लोन तो लगते हैं लेकिन एक हल्का सा मिडल ईस्टर्न टच भी होता है। तो जब मैं इसको स्प्रे करता हूं तो शुरुआत में देखिए मुझे सिट्रसी खुशबू हल्की महसूस होती है, लेकिन वो उतनी ब्राइट नहीं है, और जो लिक्रिश पेंट वाली खुशबू हमने कही थी वो भी उतनी शार्प नहीं है। देखिए ऐसा लगता है कि क्लोव का काफी प्रोमिनेंट इस्तेमाल है, उसके वजह से एक वुडी खुशबू महसूस होती है और हल्की चीप खुशबू लगती है। शुरुआत के आधे घंटे तक मैं ये कहूंगा कि अगर आप साइड बाय साइड इनको दोनों को स्प्रे करेंगे तो आपको फर्क काफी प्रोमिनेंट महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जो डियोर सवाज एलेक्सर है वो थोड़ी मॉडर्न है, खुशबू बहुत मैस्कुलिन है लेकिन स्टिल शार्प खुशबू है, उसमें सिट्रसी खुशबू थोड़ी प्रोमिनेंट है। लेकिन असद के बारे में बात करें तो थोड़ी, पहली बात तो मिडिल ईस्टर्न हल्की लगती है, मैच्योर खुशबू लगती है और स्पाइसी लगती है, भारी खुशबू लगती है। आधे घंटे बाद जब ड्राई डाउन में जाता है तो वो लगभग थोड़ा करीब जाता है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि असद कभी भी एग्जैक्टली एलेक्सर जैसी खुशबू नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि मैं असद के खुशबू को एंजॉय नहीं करता हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी और मैच्योर लगती है और स्पाइसी लगती है, इंटेंस लगती है। अगर किसी मैच्योर इंसान को अगर मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं कहूँगा असद एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें वेटवर, एक खस की भी खुशबू मुझे अलग से थोड़ी ज्यादा महसूस होती है जितना मुझे एलेक्सर में नहीं लगती, वो मिली हुई खुशबू है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप असद इस्तेमाल करें तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप एलेक्सर को जज कर सकते हैं या फिर आप एग्जैक्टली वैसा ही एक्सपीरियंस अचीव कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी खुशबू है, मैं पर्सनली उसको लगाना पसंद करता हूं, लेकिन डिफरेंसेस को भी समझता हूं। इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एलेक्सर से मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, लगभग 8 से 10 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़े पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 2 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 3 से 4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इवन अगर 5वें 6ठे घंटे में भी आप मूव करेंगे तो किसी को इसकी खुशबू मिल जाती है, तो आप एक सियाज और ट्रेल अच्छी क्रिएट करते हैं। और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है, मतलब अगर आप किसी कमरे में एंटर करेंगे तो लोगों को इसकी खुशबू पता चल जाएगी। मैं इसके लगभग 3 से 4 स्प्रे करता हूं, 2 स्किन पे और 2 कपड़ों पे। अब अगर असद की बात करें तो मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे लगभग 10 से 15 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं असद के लगभग 5 से 6 पूरे स्प्रे करता हूँ, लगभग 2-3 कपड़ों पे और 2-3 स्किन पे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर डी कैन या बॉटल कैरी करेंगे तो लगभग 3-4 घंटे बाद फिर से अगर स्प्रे कर लें तो जो प्रोजेक्शन है वो रिवाइव हो सकती है। देखिए ओवरऑल ऐसा लगता है एक एवरेज परफॉर्मिंग परफ्यूम है, लेकिन स्टिल एक महंगे परफ्यूम का क्लोन है, तो दाम के हिसाब से मुझे लगता है कि काम चल जाता है। इनके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इनकी खुशबू के हिसाब से दोनों ही मुझे ठंडे मौसम वाले परफ्यूम लगते हैं। एक मैस्कुलिन सी मैच्योर खुशबू लगती है। पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़े और उम्रदार इंसान के लिए असद एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि थोड़ा और इंटेंस, स्पाइसी और मैच्योर लगता है, ओल्ड स्कूल खुशबू लगती है। अगर एलेक्सर की बात करूं तो देखिए दोनों को ही अगर 25 प्लस है तो मुझे लगता है आप एंजॉय कर सकते हैं। पर्सनली मैं किसी फीमेल को तो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको खुशबू पसंद आए तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि ठंडे मौसम के लिए सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, इंडोर्स में इसको कभी भी लगा सकते हैं अगर एसी इन्वायरमेंट पे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा समझें कि कितना स्प्रे करना है, क्योंकि एलेक्सर ऐसा है कि किसी को इरिटेट भी कर सकता है। मुझे दोनों में ही एक सेडक्टिव एलिमेंट महसूस होता है, लेकिन एलेक्सर थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, तो अगर आप चाहें तो डेट पे भी लगा सकते हैं। और पर्सनली मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स भी, तारीफें भी आराम से मिल जाती हैं, क्योंकि खुशबू लोगों को पता चलती है। और इवन दो एक स्पाइसी मैस्कुलिन सी खुशबू है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है खुशबू, तो दोनों से ही मैं कहूँगा कि तारीफ़ें मिल जाती हैं। बस ये है कि पर्सनली मुझे लगता है कि एलेक्सर को लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इनके दाम के हिसाब से आप लगभग 16-17 हज़ार रुपये में आप ऐसा 100 ml एलेक्सर का कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसका 60 ml लगभग 11-12 हज़ार रुपये में कंसीडर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे निहायती ओवर प्राइस्ड परफ्यूम लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सवाज के फ्लैंकर के लिए लगभग 260 ml के लिए और $300 लगभग 100 ml की बॉटल के लिए दूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जॉनी डेप का पैसा ये हम ही से वसूल रहे हैं। लेकिन एक ओरिजिनल खुशबू है, और जैसी इसकी परफॉर्मेंस है, इसका एक पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और लगभग 3-4 स्प्रे में काम चल जाता है, तो ऐसा लगता है कि अगर आप 60 ml भी खरीद लेंगे तो लंबे वक्त तक चल सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लगभग 1-2 स्प्रे में भी काम चल जाता है, अगर आप थोड़े सेंसिटिव हैं। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला कुछ नहीं चाहते तो उस हिसाब से
ये अपना पैसा वसूल करता है। अगर असद की बात करें तो लगभग 1500 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको ऐसा 100 ml मिल जाएगा। इसका ऑड ए पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसके परफॉर्मेंस और जिस तरीके से हमने खुशबू के बारे में बात की सेम कैटेगरी में है, लेकिन बस ये ना सोचिएगा कि सिमिलर खुशबू है, थोड़ा फर्क है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है पूरी तरीके से पैसा वसूल परफ्यूम है, क्योंकि देखिए स्टिल आपको एक अच्छी खुशबू मिल रही है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, काम चल जाता है। अगर बॉटल रख लेंगे अपने पास 3-4 घंटे बाद स्प्रे कर लें तो आपको इससे परफॉर्मेंस और खुशबू रिवाइव कर लेंगे आप। अब देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है लताफ़ा को। जिस वक्त अरमाफ ब्लू द चैनल का क्लोन बना के 5000 रुपए का बेचने का सोच रहे थे, उस वक्त इन्होंने एक महंगे परफ्यूम जैसा कुछ बना दिया। लेकिन इन सभी बातों को मैं दरकिनार करके ये कहूंगा कि स्टिल ये पैसा वसूल परफ्यूम है, बस इसके फर्क को आप समझें। अब देखिए अगर आपको एलेक्सर की खुशबू काफ़ी पसंद है, आपका बजट अलाउ करे, तो आप कुछ और भी परफ्यूम्स को टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको काफ़ी पसंद है। अब जैसे ये ड्रकार नुआर जो परफ्यूम आता है, ये आपको डिज़ाइनर रेंज में लगभग 3-4 हज़ार रुपए में मिल सकता है। अच्छा ऑप्शन है, थोड़ा और डेटेड है और थोड़ा फूजियर बार्बर शॉप फ्रेशर साइड पे है। अगर आप नीश में कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, रोजा का एपेक्स। ये इसके बाद आया था, तो मैं स्टिल एलेक्सर को ओरिजिनल खुशबू कहूंगा। इसमें सिमिलर डीएनए का इस्तेमाल है, ग्रीन नोट का इसमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। एक महंगी सी खुशबू लगती है, इसको भी लगाना मुझे काफ़ी पसंद है, बस महंगे साइड पे है तो समझे तभी कंसीडर करें। देखिए ये सभी ऑप्शंस है, अगर आपको एलेक्सर की खुशबू पसंद है, बजट अलाउ करे तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि दोनों ही ऑप्शंस लताफ़ा और एलेक्सर अच्छे हैं, बस ये है कि अपने बजट के हिसाब से आप देखें। अगर हो सके तो आप सैंपल या डी कैन कहीं से ओरिजिनल परफ्यूम का ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल परफ्यूम लगाएं, कभी भी क्लोन लगा करके किसी ओरिजिनल डिज़ाइनर या नीश को आप ना जज करें, क्योंकि देखिए वहाँ पे बहुत चीज़ों का पैसा दिया जाता है, परफ्यूमर, मार्केटिंग, हर चीज़ में। एक क्लोन कंपनी सिर्फ एसेंशियल ऑयल को मिला करके सिमिलर खुशबू को रेप्लिकेट करना चाहती है। तो यहाँ पे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। लताफ़ा का आपका सबसे पसंदीदा क्लोन कौन सा है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।